सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल ऐसी फार्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आपका फार्माकोलॉजी सेकेंड जो बी फार्म फिफ्थ सिक्स सेम के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो आपके फिफ्थ सेमेस्टर के जो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो यूनिट वाइज है उसमें आपको इसको मिलेगा। तो लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देना या फिर ये देखने वाली बात है कि अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, एग्जाम से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया ना, तो इसमें इतनी आसानी से आपको समझाने वाली हूँ कि आपका पूरा ये प्रिपेयर हो जाएगा। जिसमें आपके यूनिट वाइज है, आप देख सकते हैं यूनिट वाइज है, और आपके सारे यूनिट्स में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप देख सकें और आपका एग्जाम में हेल्प हो सके। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका वो लाभ उठा सके। सो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज फॉलोज एज। तो वो आपका फर्स्ट है जो ACE इनहिबिटर्स हैं, और एंजियोटेंसिव रिसेप्टर ब्लॉकर, डाययूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर, जिसमें एक्सेप्शन है आपका दो ड्रग हैं जो है लेबेटालॉल और ऑक्सीपेरालॉल। ये जो दो मेडिसिन छोड़ के बाकी दिए जाते हैं। और आपका जो है कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट है, जिसमें आपको नेफेडिपिन जो मेडिसिन है, ये जो आपका साल्ट है, ये तीनों साल्ट छोड़ के बाकी आपको आप प्रेगनेंसी के दौरान जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, तो व्हाट आर द ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर। तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलर होते हैं तो उसमें कौन कौन से ड्रग होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं या फिर पेशेंट को दिए जाते हैं। तो इसमें आपका कुछ ड्रग हैं जिनका नाम सिर्फ देना है, तो वो है आपका कैप्टोप्रिल और फोसोनोप्रिल और इनालाप्रिल और प्रिनाडोप्रिल। जिसको आप जो कैप्टोप्रिल है उसको कैप्टोटेन भी बोलते हैं, इसको मोनोप्रिल, और वास्टेटेक और एसेग्नो, जिसको आपको ये बोलते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले जो है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस स्टार्लिंग्स लॉ। तो जो स्टार्लिंग्स लॉ है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपका 2 मार्क्स में आता रहता है। तो इसको हम देखने वाले हैं जो आपका, तो आपका सिंपल वे में है, द प्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट इंडिकेट्स दैट इंक्रीज अ फीलिंग प्रेशर ऑफ द राइट हार्ट रिजल्ट इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट इज कॉल्ड स्टार्लिंग्स लॉ। इनका सिंपल है जो कि आपको हार्ट प्रेशर या फिर ऐसा कुछ आपको फीलिंग हो या फिर राइट हार्ट रिजल्ट आपको इंक्रीज या फिर कार्डियक आउटपुट हो रहा है, तो वो आपके स्टार्लिंग ने उन्होंने यही बताया कि आपका जो फीलिंग प्रेशर है वो आपका जो राइट कार्डियक का जो मसल्स हैं या फिर उसके वो जो इंक्रीज करते हैं वो आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से होता है। तो ये आपका जो स्टार्लिंग ला है, बस आपको 2 मार्क्स में, ये देखिए आपका 7 मार्क्स में तो भी आ सकता है, लेकिन उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन ये आपका सेकंड जो 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको इतना ही आंसर देना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीट बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो जो मीट बाय एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से आप क्या समझते हैं, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है क्या है, ये क्यों दिया जाता है, तो इससे आपको उनको 2 मार्क्स में बताना हो। अ टाइप ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, मतलब जो ऐसे ड्रग जो कि हाई ब्लड प्रेशर में यूज किए जाते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एजेंट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन मिल जाएंगे या फिर साल्ट मिल जाएगा जो कि यूज किए जाते हैं। तो एंड दे वर्क इन डिफरेंट वे टू लोअर ब्लड प्रेशर, जो कि डिफरेंट वे में अगर लोअर ब्लड प्रेशर हो तो उनका अलग वर्क होता है। और मतलब कि जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो लोअर ब्लड प्रेशर में यूज किए जाते हैं, और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हायर ब्लड या फिर हाई ब्लड प्रेशर में यूज किए जाते हैं। तो यही आपको बताना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द थेरापेटिक इंडिकेशन फॉर एट्रोवास्टाटिन। तो जो इसमें आपका एट्रोवास्टाटिन साल्ट है या फिर एक तरीके से आपका जो ड्रग है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि थेरापेटिक इंडिकेशन क्या है, तो आपको लिखना है। तो इसमें स्टाटिन एस्टावास्टाटिन इज यूज टुगेदर विद डाई हाई लॉस। जो ये आपका जो एस्ट्रोवास्टाटिन है ना, वो क्या है ना कि आपको डाइट में यूज किया जाता है, जो कि आपको वेट लॉस में काफी रिजल्ट अच्छा रिजल्ट देता है, और एक्सरसाइज में मतलब एक्सरसाइज टू रिड्यूस द रिस्क। और जिस इसमें एक्सरसाइज में जो आपको अलग से जो भी सारे रिस्क होते हैं उसको मतलब रिस्क का मतलब ये है जो कि हार्ट अटैक आने का या फिर स्ट्रोक आने का जो चांसेस होते हैं, तो वो काफ़ी रिड्यूस कर देता है। तो एस्ट्रोवास्टाटिन इज यूज टुगेदर विद लो डाइट वेट लो एंड एक्सरसाइज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक एंड to decrease the chance that heart surgery will be needed in people who have heart disease or who are at risk of डेवलपिंग हार्ट डिजीज। देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि जो सब मेन बात एस्ट्राटीन एस्ट्रोवास्टाटीन जो ड्रग है आप इसको याद कर लीजिए, आपको हो सकता है जिनकी फैटी बॉडी हो तो उनको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो एस्ट्रोवास्टाटीन जो होता है ना आपको जो क्या करता है ना कि जितने जिम वाले लोग होते हैं या फिर आपके वेट को क्या करता है, कम करता है, मतलब बॉडी वेट को
बॉडी वेट को ये क्या करता है, लो करता है, ठीक है, उसको कम करता है। और जो आपके हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं, या फिर स्ट्रोक जो कहते हैं लोग कि स्ट्रोक जो होता है आपको वो मिर्गी आ जाना, इस सब के जो चांसेस है ना उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। तो स्टोवास्टाटिन का काफ़ी आपको सिंपल सा तरीका है, या फिर थेरापेटिक इंडिकेशन यही है। या फिर जिनको देखिए, ये तो हार्ट अटैक को रिड्यूस करता है, लेकिन जिनका रिस्क होता है कि उनको हार्ट अटैक अब हो सकता है, तो उसको भी ये कम करता है। तो इसको जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोवास्टाटिन उनको चलाते हैं, जिनको डाइट वगैरह होता है या फिर ऐसे पेशेंट होते हैं तो उनको चलाते हैं। इसमें आपका जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो आपका है, व्हाट आर द 4 क्लासेस ऑफ एंटी एराथमिक ड्रग। तो देखिए, जो एंटी एराथमिक ड्रग इनके क्लासेस क्या हैं, तो उसमें इन्होंने पूछा है, आपका जो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका जो एंटी रिदमिक ड्रग क्लासेस, तो ये आपके फोर कैटेगरी में डिवाइज किया गया है, जिसमें आपका क्लास फर्स्ट है सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये काफ़ी है, आप इसको प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपका 5th सेम 6th सेम और जो आपकी 4th सेम है, इसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये काफ़ी आपको इसकी जो क्वेश्चन है, ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो इसमें से आपके एक या दो आपके जो है 10 मार्क्स में, या फिर आपके 7 मार्क्स में आना तय है। एक आपको पूछता है, इसका पूरा डिटेल में पूछता है। तो आपका फर्स्ट क्लास है सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकंड क्लास है आपका बीटा ब्लॉकर, और देन आपका थर्ड क्लास है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, और आपका फोर्थ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये तीनों आपका चारों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले थे एंटी एराथमिक ड्रग के जो क्लासेज है, वो आपको इसको आप एक दो बार कहीं लिखेंगे ना, या फिर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसको लिख कर स्टिकी नोट पे आप इसको चिपका सकते हैं, तो काफ़ी आपको आसानी से याद हो जाएगा। सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये आपके याद हो जाएंगे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो देखिए, इसमें आपका एंटी एराथमिक ड्रग था ये आपका, और ये आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो इसमें आपको जो देना है, दे आर आल्सो कॉल्ड लिपिडेमिक लोअरिंग एजेंट। तो ये आपके लोअरिंग एजेंट है, इसको मतलब बोलते हैं कि दे आर आल्सो, इसको देखिए एंटी हाइपर लिपिडेमिक जो ड्रग है तो उसको बोलते हैं लिपिड। लिपिड का मतलब क्या, फैट या ऑयल, ऐसे फैट से आप मान के चलते हैं। तो ये आपका जो है लोअरिंग लिपिड एजेंट एक तरीके से होता है। दिस ड्रग प्रोवाइड इफेक्ट ट्रीटमेंट फॉर हाइपर लिपिडेमिक, जो कि है आपका इंक्रीजेस लिपिड लिपिड लेवल इन द ब्लड। हाइपो मतलब होता है आपका कि जो लिपिड का जो लेवल है वो क्या है, आपका घट चुका है। और हाइपर का मतलब होता है कि इंक्रीज, जो लेवल ऑफ लिपिड है वो क्या है, इंक्रीज मतलब बढ़ गया है। तो इसमें क्या सिंपल हो रहा है कि ये जो आपका जो लिपिड का लेवल है ब्लड में या फिर बॉडी में, तो वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अगर यहीं पे अगर पूछता है एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग, तो इसमें आपका क्या होता है कि वो आपका जो लिपिडेमिक जो लेवल है, लिपिड का जो लेवल है वो कम हो रहा है। सो आपका नेक्स्ट है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग लोअर सीरम लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड वेरियस लिपिड। तो ये आपका क्या है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करता है, इस ड्रग का यही काम है। सो आपका जो यहाँ से स्टार्ट होता है सेकेंड यूनिट, जो कि आपका है डिफाइन हेमाटिनिक्स विद एग्जांपल। तो आपको जो हेमाटिनिक्स है उसको एग्जांपल के साथ डिफाइन करना है। तो हेमाटिनिक्स आर सब्सटेंस दैट आर एसेंशियल टू द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्या होता है ना, इसेंशियल होता है। तो ये क्या कहता है, काफी इसेंशियल होता है। ये होता है इसलिए कि ब्लड में जो कंपोनेंट है उसके फॉर्मेशन में ये यूज होता रहता है। तो ये हेमाटिनिक्स आर सब्सटेंस दैट आर इसेंशियल टू द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो इसके एग्जांपल है, जैसे इसमें एग्जांपल पूछा तो इसके एग्जांपल है, हेमाटिनिक्स इंक्लूड फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन। तो ये सारे काफी एसेंशियल होते हैं ब्लड के लिए और बॉडी के लिए। तो इसमें वही हेमाटिनिक्स का मतलब आपका यही था। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें देखने वाले हैं, व्हाट इज कोएगुलेशन। इसमें आपका जो होता है व्हाट इज कोएगुलेशन, तो कोएगुलेशन इज अ मेथड विच इज यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लान टू प्रोवाइड सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू पब्लिक वाटर कस्टमर्स। तो उससे अच्छा आपको जो आपको मेडिकल में जो इसका यूज है, जो आपको फार्मेसी में यूज है, तो दिस मेथड इज ऑफन यूज alongside process including filtration, disinfection and sedimentation to remove the select contaminants from water। इसका कोएगुलेशन का मतलब यही होता है कि जो वाटर में जो कंटामिनेशन होते हैं तो उसको एक तरीके से फिल्टर करता है, या फिर डिसइंफेक्टेंट को दूर करता है, या फिर डिसइंफेक्टेंट करता है, या फिर सेडिमेंटेशन में इसको यूज किया जाता है।
देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एंटी डायरेटिक्स। तो ये आपका एंटी डायरेटिक्स है और उसको गिव एग्जांपल, जिसमें आपको एग्जांपल के साथ देना है। तो आप पीछे पढ़े डायरेटिक्स और इसमें है एंटी डायरेटिक्स। तो एन एंटी डायरेटिक्स इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प टू कंट्रोल फ्लूइड बैलेंस इन एन एनिमल्स बॉडी बाय रिड्यूसिंग यूरिनेशन अपोजिट डायरेटिक्स। देखिए, डायरेटिक्स का काम मतलब ये क्या है कि आपको जो बॉडी से यूरिन फ्लो होते हैं या फिर यूरिन के हेल्प से जितने आपके बॉडी में जितने भी बॉडी में आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं वो क्या होते हैं ना कि बॉडी से बाहर निकलते हैं यूरिन के थ्रू। तो यूरिन का होना मतलब एक तरह से काफी इम्पोर्टेंट है उसी के हिसाब से। तो ये आपका जो डायरेटिक्स है तो उसका मतलब ये है कि यूरिन अगर आपको देखिए डायरेटिक्स का मतलब ये है कि अगर आपको यूरिन नहीं हो रहा है तो उसमें आपको डायरेटिक्स जो मेडिसिन होते हैं या फिर ड्रग्स होते हैं वो दिया जाएगा। और एंटी डायरेटिक्स मतलब आपको अत्यधिक आपको पेशाब हो रही है या फिर यूरिन की मात्रा आपके सही से बाहर निकल रही है तो उसको देते हैं, उसको रोकने के लिए देते हैं। देन आपका इसी के साथ आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट होता है जिसमें डिफाइन गाउट एंड इंग्लिश अल्टरनेट टू ड्रग फॉर इट्स मैनेजमेंट। तो जो इसमें आपका जो गाउट है तो सबसे पहले गाउट का मतलब ये है कि गाउट से आप इतना समझिए कि जॉइंट्स पेन। तो जितने आपके जॉइंट्स पेन है तो गाउट में ऐसे ड्रग जो गाउट्स ड्रग होते हैं तो जो जॉइंट्स पेन के जो ड्रग होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो गाउट इज अ रैथमिक डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सिस बॉडी बर्डेड ऑफ यूरिक एसिड। तो जो यूरिक एसिड बढ़ते हैं तो उसमें ड्रग ये जो डिजीज होते हैं। और साथ ही साथ आपके हाइपर यूरिसेमिया अगर भी बढ़ जाता है। देखिए, यूरिक एसिड हाइपो यूरिसेमिया विच कॉमनली मैनिफेस्ट एज रिड्यूसिंग एपिसोड्स ऑफ एक्यूट जॉइंट्स पेन एंड इन्फ्लामेशन। तो इनका देखिए काम क्या है कि अगर आपकी यूरिक एसिड बढ़ जा रहे हैं या फिर हाइपोग्लाइसेमिया या फिर हाइपर यूरिसेमिया अगर आपके बढ़ जा रहे हैं तो ये आपकी गाउट्स हैं जो जॉइंट्स पेन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर आपके जो जॉइंट्स पेन इसके चलते हो सकता है या फिर इन्फ्लामेशन एक पर्टिकुलर जगह पे आपकी इन्फ्लामेशन सूजन स्वेलिंग रेडनेस ये आपके हो सकते हैं। सो इसमें जो आपके जो अल्टरनेटिव जो ड्रग्स हैं तो ये आपके हैं कॉल्चिसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो दो ही चीजें हैं आपके, एक है आपका कॉल्चिसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो आपका है इनलेस ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम। तो इसमें जो आपको रेनिन और जो एंजियो टेंसिव सिस्टम है उनको देना है। तो इसमें जो आपके आते हैं वो है आपका कैप्टोप्रिल, इमिडाप्रिल, मोजोएक्सिप्रिल और जोफेनोप्रिल। तो ये आपको सारे मेडिसिन के जो साल्ट हैं ये आपके इसमें होने वाले हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या होता है ना, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, इसका चैप्टर का नाम ही आपका है इसका थर्ड यूनिट में हिस्टामिन। तो सबसे पहले ये आपका पहला क्वेश्चन उठाया, अगर आपके पेपर में आता है ना तो ये आपका पहला क्वेश्चन उठाता है। सो आपका नेक्स्ट है इसमें जो हिस्टामिन है तो उसको डिफाइन करना है या फिर व्हाट इज जो भी पूछ रहा है तो इसमें आप इसको ऐसे दे सकते हैं। हिस्टामिन इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टॉपिकल ड्रग फॉर द रिलीफ ऑफ जॉइंट्स पेन आर मसल्स पेन। तो ये क्या ना एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपको रिलीफ देता है या फिर आराम देता है जॉइंट्स पेन से और मसल्स पेन से। इट इज अ पावरफुल स्टिमुलेंट ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन, अ constrictor of ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड वासोडिलेटर। तो ये क्या ना एक स्टिमुलेंट है जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन से या फिर आपका कॉन्स्ट्रिक्टर्स है या फिर ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है उसके या फिर वासोडिलेटर उससे आपको रिलीफ देता है या फिर आराम देने में काफी हेल्प करता है। NSAID आर द मोस्ट प्रिस्क्राइबल मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग कंडीशन सच एज अर्थराइटिस। तो जो इसमें आपका जो NSAID होता है ये क्या होता है प्रिस्क्राइबर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आपको ये मिल नहीं सकता है। मतलब कुछ आपको केमिस्ट होते हैं जिनमें वो दे देते हैं आपको, लेकिन ये बिना प्रिस्क्राइब के नहीं लेना चाहिए ये सारे ड्रग्स। तो इसमें आपका जो होता है क्या है जो अरेथराइटिस होते हैं जो आपके जॉइंट्स पेन होते हैं या फिर मसल्स पेन होते हैं तो उनके मेडिसिन इसमें आ जाते हैं। Most people are familiar with owner the counter नॉन प्रिस्क्राइबल NSAID सच एज एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन। तो वही जो फैमिलियर होते हैं या फिर जिनकी पहचान होती है या फिर जिनको लोग जानते हैं तो जिसमें आपको आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन जो NSAID कैटेगरी की मेडिसिन है ये आपको दे देते हैं, वरना ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाता है मेडिसिन पे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ एंटी गाउट ड्रग। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ड्रग है गाउट ड्रग जो आपकी जॉइंट्स पेन के लिए यूज किए जाते हैं आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपका एलोप्रिन है, ग्लोपेराबा और कॉल्चिसिन या फिर ग्लोपेराबा। तो ये आपके जो कि है 3-4 मेडिसिन है, या 2-3-4 ऐसे मेडिसिन आप 2 मार्क्स में दे सकते हैं। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका ये जो है आपका फोर्थ यूनिट का है डिस्कस द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन को आपका शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेगा GH राइट इज इट्स यूज। तो आपको ग्रोथ हार्मोन देना है और उसके फंक्शन पे लिखना है। तो फंक्शन आप GH आप हेडिंग डाल के लिखेंगे इंक्रीज बॉडी ग्रोथ। ये क्या कहता है बॉडी के ग्रोथ को
बढ़ा देता है। ग्रोथ हार्मोन का काम ये होता है कि बॉडी के हार्मोन को या फिर बॉडी को वो इंक्रीज कर देता है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और जो ग्रोथ हार्मोन क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है। तो ग्रोथ हार्मोन का यही वर्क होता है एक बॉडी में। अब बात करें तो इसके यूजेस जो आपको देखना है, इसके दो क्वेश्चन पूछा है उसने, एक तो फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और आपको, और इसके यूजेस भी पूछा है। तो इसमें आपका दीज आर यूज फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन जीएच, ये जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट चिल्ड्रेन एंड फॉर पेशेंट विथ टर्नल सिंड्रोम टू इम्प्रूव एडल्ट हाइट। तो जो टर्नल सिंड्रोम है ना, आप इंटरमीडिएट में अगर आप बायोलॉजी से रहे होंगे तो बायोलॉजी में टर्नल सिंड्रोम होता है। तो इसमें क्या होता है ना, बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो एक एज में, मतलब 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं या फिर कुछ ऐसे कम एज में ही ये क्या होता है ना, ग्रोथ रुक जाता है या फिर घट जाता है। घटने का मतलब है कि जितना उन्होंने 5 ईयर तक वो इंक्रीज किए हैं उतना किए नहीं, तो उसके बाद उनका ग्रोथ जो होता है बॉडी का रुक जाता है। तो क्या करते हैं ना, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ना, तो वो उनके बॉडी में जो क्या कहते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट को, ये सब इंक्रीज करते हैं। सो आपका ये उनका फंक्शन होता है, तो उनकी बॉडी का विकास होना शुरू हो जाता है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो राइट द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स है, जिसमें आपका जो इसके फंक्शन उनको देखने वाले हैं। तो इंक्रीज कैल्शियम मोबिलाइजेशन फ्रॉम बोन, तो ये क्या कहते हैं, कैल्शियम का जो लेवल है वो बोन में इंक्रीज कर देता है, और हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट भी शो करता है, और इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और इंक्रीज हार्ट रेट, कंट्रा एक्टिविटी एंड कार्डियक आउटपुट। तो ये हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है, और कंट्रा एक्टिविटी और कार्डियक आउटपुट को भी ये इंक्रीज कर देता है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपका 5th यूनिट है, डिफाइन बायोसे एंड इंग्लिश इट्स लिमिटेशन। तो इसमें जो आपका लिमिटेशन जो देने वाले हैं आपका, इस सबसे पहले आपका ये बायो ऐसे है, तो इससे आपका 7 मार्क्स में ये आपका पूछता है व्हाट इज बायो ऐसे, और इसका पूरा आपको डिफाइन करना होता है। तो वो 7 मार्क्स में क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो इससे पहले आपको 2 मार्क्स के लिए आपको देख लेंगे, बायो से इज अ determination of the relative strength of a substance by comparing its effect on a test organism with that of a standard preparation। तो बायो ऐसे क्या होता है ना, डिटर्मिनेशन और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें में यूज़ किए जाते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं या फिर आपके लैब वगैरह में, तो बायोसे के मेथड से बनाए जाते हैं। सो इसका लिमिटेशन देखते हैं। तो बायोसे क्या है ना, कि ये लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि इसकी कमियाँ, सॉरी, कमियां इसके आपको बताने होते हैं, जो इसके इसमें कमी है या फिर जो इसमें जो क्या है, प्रॉब्लम क्या थी करने में, तो ये चीज़ें बताए जाते हैं। तो इसमें आपका ये क्या होता है ना, बायो एसेस अगर आप करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सबसे पहले तो ये आपका टाइम ज़्यादा लेता है, और ये क्या होता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मतलब इसके काफ़ी महंगे होते हैं। तो काफ़ी अब इतना व्यवस्था होने के बाद ही ये किया जाता है, तो लैब वगैरह में काफ़ी आसानी से हो जाता है, अब प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइज एप्लीकेशन ऑफ बायो एसेस। तो बायो एसे को क्या कहते हैं ना, इसके जो कार्य हैं या फिर यूजर्स हैं उसको समराइज करना है। तो एक तरीके से, तो ये आपका क्या है, इस्टेब्लिशिंग रेगुलेटरी टू रिक्वायरमेंट फॉर वाटर क्वालिटी। तो ये क्या कहता है ना, कि वाटर क्वालिटी पे भी मतलब ये उसकी ज़रूरत होती है कि आप अगर वाटर क्वालिटी बढ़िया है तो बायोएसे की वजह से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। फॉर डिजाइनिंग लोकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज असेसमेंट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टमिक, सो ये आपके जो इकोसिस्टम पे भी डिफाइन करता है, और काफ़ी मतलब बायो वैसे ये काफ़ी कंज्यूमिंग तो है, या फिर कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है, लेकिन आपके इकोसिस्टम के लिए काफ़ी हेल्दी होता है और काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करते लोगों को तो फटाफट वाला काम पसंद है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई एस्ट्रोजन, जो हार्मोन्स होते हैं। तो फिफ्थ में आपको हार्मोन्स और बायो से, ये फिफ्थ से आपको, सॉरी, फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें एस्ट्रोजन की है, तो इसको क्लासीफाई करना है। तो ये 4 इसके क्लासिफिकेशन है। जो आपका इसमें फर्स्ट आता है नेचुरल एस्ट्रोजन, और जो सेकेंड आता है सेमी सिंथेटिक एस्ट्रोजन, और ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एजेंट्स विद एस्ट्रोजन एक्टिविटी, और थर्ड जो आपका ये था सिंथेटिक एस्ट्रोजन। तो सो नेचुरल एस्ट्रोजन में आपका जो एग्जांपल है एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल, ये आपके 2 एग्जांपल हैं, और सेमी सिंथेटिक एस्ट्रोजन में है आपका क्यूनोस्ट्रोल और मेस्ट्रोल। आपका जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन में है डाइट हाइल स्टेलिवे एक्स्ट्रोल, और आपका नॉन स्टेरॉयडल एजेंट विद एस्ट्रोजन एक्टिविटी में है आपका कोलोस्ट्रोरामिजेज। ये आपका यहाँ पे आपका खत्म होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।